हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत सिरनेत, आपका अपना बायोलॉजी मेंटोर A+ द्रोणा इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि जो स्टूडेंट्स फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे में बच्चे क्या करें और क्या फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना हमारे लिए हेल्पफुल है, अच्छा है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, ये सारी बातें हमें जानना जरूरी होता है। देखिए, जब 12th के एग्जाम में हम लोग अपीयर होते हैं, बायोलॉजी ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उसके बाद से उन्हें नीट में अपीयर होना होता है, वो नीट में जाते हैं। नीट कट ऑफ जो होती है, मात्र 18% नंबर जब आप नीट में लाते हो, करीब करीब 137 मार्क्स जब आप नीट में लाते हो, तो आप पूरे इंडिया के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यही नहीं, अब नीट को, जो नीट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, जिसको आप जो है 12th अपीयरिंग या 12th पास आउट होके दे सकते हो, यही नहीं, आप अब ये रिक्वायरमेंट, नीट को पास करने की रिक्वायरमेंट मतलब 18% मार्क्स को लाने की जो रिक्वायरमेंट है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन लेने के लिए इसको लागू कर दिया गया है पिछले 3 सालों से। तो ऐसे में जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, सबके मन में क्वेश्चन उठता है कि जब हम बाहर से ही कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम रिपीट करें किसी साल को, या हम रिपीटर कहलाएं। तो मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, फॉरेन, हमारा जो मेडिकल इंडस्ट्री है, हमारा जो मेडिकल के जो हॉस्पिटल्स है, मेडिकल के जो कॉलेजेस इंडिया में है, पहले इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। ऐसे केस में पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में मेडिकल कॉलेज संख्या अभी भी बहुत ही कम है। लेकिन हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है या एशियन कंट्रीज में चाइना जैसी कंट्री है, यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी होने की वजह से इन लोगों ने अपने इकोनॉमिक सेक्टर को ग्रो करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस को डेवलप किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो चाइना हो गया, रूस हो गया, इधर यूरेशियन कंट्री में, इधर यूरोप में आपका यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया, पोलैंड, और यूरोप में आपका फ्रांस, जर्मनी, इवन यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे देश इंडियन स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ और भी तमाम बांग्लादेश और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने वहां एमबीबीएस करवाने के लिए, जिसके लिए रिक्वायरमेंट, जो एलिजिबिलिटी है, उसके नाम पे सिर्फ 12th पास लिया जाता था और अब नीट लिया जाता है। नीट में मात्र 137 मार्क्स से आपका एडमिशन हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिना नीट के भी आपका एडमिशन ले लेते हैं। तो इंडिया में ही क्यों नहीं? तो बस बड़ी बात यह है कि इंडिया में जो फीस है वो ज्यादा है। यहां पर एमबीबीएस करने की जो 1 साल की फीस है, उसी 1 साल की फीस में ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज से आप पूरा एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बड़ा कारण है इकोनॉमी, कि आदमी अपने इकोनॉमी के अनुसार ही चलता है कि कितना पैसा उसके पास है, उसी अकॉर्डिंग वो चलता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे चाइना मोस्ट प्रिफर्ड कंट्री है एमबीबीएस करने के लिए, मैक्सिमम बच्चे चाइना की तरफ मूव करते हैं, और फैसिलिटीज भी वहां पर अच्छी हैं। 20 से 25 लाख 30 लाख तक सारे के सारे यूनिवर्सिटीज में जो एमबीबीएस है वो कंप्लीट हो जाता है। रही बात यूक्रेन की, तो यूक्रेन एक छोटा सा देश जो है वो भी अट्रैक्ट करता है बच्चों को। खास बात यह है कि यूक्रेन में लोगों को इंडिया जैसा ही माहौल मिलता है, वहां का जो कल्चर है वो इंडिया जैसा ही लोगों को मिलता है, तो वो लोग जो यहां से जाते हैं बच्चे, वो और लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, उनको फीलिंग आती है कि बिल्कुल। और दूसरी बात कि यही की तरह सिलेबस यूक्रेन में फॉलो किया जाता है, यही की तरह सिलेबस जो है नेपाल में भी फॉलो किया जाता है, तो अपने बगल का कंट्री है, तो ये सब फायदा मिलता है। लेकिन आप जब भी एडमिशन लेने जाओगे, जब आप कभी लिस्ट चेक करोगे या किसी एजेंसी के थ्रू जाओगे, तो आपको वहां पे लिखा होता है एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एमसीआई रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट वहां से एमबीबीएस करता है और एमबीबीएस करने के बाद वो अगर इंडिया लौटना चाहता है, यहां का लाइसेंस लेना चाहता है, तो वो एलिजिबल है। उस यूनिवर्सिटी को हम लोग एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो इंडिया में आने के बाद डायरेक्टली लाइसेंस पा जाएगा। डायरेक्टली लाइसेंस अगर यहां पर इंडिया में उसको लेना है, तो ऐसे केस में उसको यहां का एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं FMGE। ये होता है फॉरेन मेडिसिन ग्रेजुएट टेस्ट एग्जाम, FMGE।
इस एग्जाम को देना पड़ता है। जो विदेश से एमबीबीएस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आते हैं उनको इंडिया में इस एग्जाम को देना ही देना होता है। अब इस एग्जाम की बात करें तो एक डेटा मैं आपको बताता हूं कि ये जो एग्जाम है एफएमजीई का, जिससे एमसीआई वो जो पर्टिकुलर ग्रेजुएट है एमबीबीएस का, उसको लाइसेंस मिल जाता है कि आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वहां पे 20 से 25 लाख फॉरेन में खर्च किया, उसके बाद से आप यहां आए और फिर आपको यहां पर एक मिल जाता है कि आप इस एग्जाम को पास करो, यानी कि एफएमजीई को पास करो। यह है फॉरेन मेडिसिन ग्रेजुएट एग्जाम। इसको पास करने के बाद आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। देखिए, वहां से बहुत सारे बच्चे आते इसको पास करने की कोशिश करते हैं, कुछ करते भी हैं, लेकिन इसका डेटा बहुत कम है। इसका जो हम कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत, रेशियो बहुत कम है। 100 बच्चों में से पॉइंट समथिंग 0.6 0.1 कभी कभी 1%, और शायद कोई ईयर ऐसा भी था जिसमें 3% लोग पास कर पाए थे ये एग्जाम। तो ऐसे केस में वो बच्चे और भी तरह तरह के जॉब करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये इसका डीमेरिट है। अभी तक मैं आपको मेरिट बता रहा था कि ये फायदा होता है कि डायरेक्टली आपको बिना यहां तैयारी किए वहां आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत सस्ते में मेडिकल में आपका डिग्री मिल जाती है। 5 साल में, 5.5 साल में आपका कंप्लीट होगा इंटर्नशिप। लेकिन यहां आने के बाद एफएमजीई का जो लफड़ा है वो बहुत लंबा है, और ऐसे केस में दिल्ली में बहुत सारे बच्चे वहां से वापस आने के बाद यहां पर तैयारी करते हैं एफएमजीई की, एमसीआई में अपना लाइसेंस पाने के लिए। तो ये इसका है। और कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एजेंसीज के थ्रू, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी मिलती हैं जो आपको ठगती हैं। तो ऐसे भी सुनने को मिलता है कि आपने वहां से साल 2 साल अपना पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद पढ़ाई लिखाई की, बाद में पता चला कि वो देश या वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं था, और यहां पर आने के बाद एफएमजीई में भी यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे भी चीजें केसेस हमें देखने को मिलती है। इसके उलट इंडिया में अगर आप डिग्री लेते हो तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। एक लास्ट ईयर में आपको एग्जिट एग्जाम देना होता है, जिसके बाद आपको यहां पर प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब कुछ बातें होती हैं, इस बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि फॉरेन में सिर्फ 20 से 25 या 30 लाख में ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए। कुछ देश बहुत कॉस्टली भी है, जैसे यूएस हो गया, कनाडा में भी कुछ कॉस्टली आपके है वो, और जैसे रूस में भी आपका मॉस्को का यूनिवर्सिटी हो गया, वो देश काफी है, यहाँ के बराबर ही उनका अपना जो चार्ज है वो लगता है। तो ऐसे केस में जो इच्छुक स्टूडेंट्स होते हैं उनका, जिनको सपना यही होता है कि हमें बाहर ही रहना है, हमें विदेश में ही रहना है, हमें वहीं रहकर अपना काम करना है, तो डिफरेंट देश का अपना अपना जो ग्रेजुएशन एग्जाम होता है उसको वो अप्लाई करते हैं, और लोग यूएस का ट्राई करते हैं, कनाडा का ट्राई करते हैं, और गल्फ कंट्रीज का ट्राई करते हैं। इस तरीके से वहां पर अपने जॉब को देखते हैं। इंडिया में थोड़े नियम सख्त हैं इसको लेकर, मेडिकल को लेकर, और इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है इंडियन स्टूडेंट्स को जब वो वापस आते हैं तो इस बात को उनको फील करना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है, उनको तैयारी करनी पड़ती है, और ये सब चीजें चलती हैं। हाँ, फायदे बहुत भी हैं, रेगुलर क्लासेस वहां चलती रहती हैं, लेकिन जितना प्रैक्टिस करने का मौका इंडियन के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या अन्य मेडिकल कॉलेज में मिलता है, उतना प्रैक्टिकल अप्रोच वहां डेवलप नहीं हो पाता है। यहां जितनी बॉडीज मिलती हैं या जितना चीजें फॉलो कराई जाती हैं, उतना प्रैक्टिस वहां नहीं हो पाता है। यहां के लिए थोड़ा चीजें स्पेशल तरीके से लगती हैं, वहां के लिए बिल्कुल जनरल नॉर्मल कॉलेजेस की तरह सारा क्लासेस वहां पर अपीयर होता हमें नजर आता है। ये चीज मैं आपसे बताना चाहता था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, चीन में, यूक्रेन में, अभी आप देख रहे हो यूक्रेन से बहुत सारे बच्चे वहां से पलायन कर रहे हैं, कई सालों से वहां जाकर अपनी डिग्री ले रहे थे, लेकिन ऐसे कंडीशन में ऐसे बच्चों का अभी क्या है, अभी वो अधर में हो गए हैं कि पता नहीं वो यूनिवर्सिटी रहेगी नहीं रहेगी, उनको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे में कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है कि ऐसे बच्चों को यहां से डिग्री दे दिया जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल हंसने वाली बात है कि जो यहां के स्टूडेंट्स हैं वह कितनी मुश्किल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं, उनको तो डिग्री मिलती नहीं है, वहां से आए हुए लास्ट ईयर के मेडिकल कॉलेज को डिग्री कैसे मिलेगी, इस पे ये बहुत बड़ा इशू है। हालांकि हम लोगों की संवेदनाएं सारे बच्चों के साथ है, सारे स्टूडेंट्स साथ हैं, सारे हमारे फ्रेंड्स के साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भी हो ठीक हो, और जब भी हम कोई निर्णय लें बाहर से एमबीबीएस करने का तो बहुत सोच समझ के लें, अपने कंडीशन को ध्यान में रख के लें, अपने जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा हैबिट है उसको ध्यान में रख के लें, क्योंकि
सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में यहीं तक कैरियर की जो है यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है, यहीं पर बातें खत्म नहीं होती है। इसके आगे बहुत कुछ करना होता है, वहाँ डिग्री भी कंप्लीट करनी होती है और अपने आप को इंडिया में भी रिकॉग्नाइज करवाना होता है, एफएमजीई को क्रॉस करना होता है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलती है, उसके बाद जॉब का तमाम बातें होती हैं। तो इन सब बातों को डिस्कस करके अपने फैमिली, अपने मेंटोर से करके जाएं। तो बस मैं आपसे इतनी बातें कहना चाहता था, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास और होगी, मेरे दिमाग में आएगी, तो मैं जरूर उस पर और एक वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।